मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। मसूरी के पिक्चर पैलेस मासोनिक लॉज स्थित टैक्सी स्टैंड में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी संगठन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के यातायात निदेशक आईजी अरुण मोहन जोशी के बयान के विरोध में आवाज मुखर की है। उन्होंने कहा कि अखबार के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है कि 4 धाम यात्रा जो कि 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है, उसमें प्रत्येक यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप एक स्वप्रमाणित डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा कि आपको 4 धाम में कौन से होटल में रुकना तथा खाना खाना है। मतलब यह है कि फ्री बुकिंग अति अनिवार्य किया गया है। यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको यात्रा पर जाने से पुलिस चेक पोस्ट पर NPR कैमरे के माध्यम से रोका जाएगा तथा आपका वहां वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही आपकी यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। इस मौके पर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि वह इस आदेश का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं तथा उनके द्वारा इस आदेश को वापस लिए जाने के लिए वह परिवहन विभाग जो कि स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलकर के आदेश को वापस करने के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि उनके इस आदेश का असर सीधा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि अन्य व्यवसायियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरीके की कोई भी नियम कानून यदि बनाए जाते हैं तो इसमें आम जन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों एवं होटल टैक्सी चालक संघ और अन्य व्यवसायियों के साथ मिल बैठ करके एक सामंजस्य बना करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई डिसीजन या नियम बनाया भी जा रहा था तो उनमें जन सहभागिता लोगों की अनिवार्य होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा न करके बड़े बड़े अधिकारियों ने एक बंद कमरे में बैठ कर के यह नियम लागू कर दिया, जो कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। और वह इस संबंध में DIG यातायात अरुण मोहन जोशी से मिलेंगे और इस नियम पर संशोधन करने के लिए आग्रह करेंगे, और यदि इसके बावजूद भी वे नहीं मानते हैं तो संपूर्ण उत्तराखंड में इसका विरोध किया जाएगा। एक व्यापक स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा और 4 धाम यात्रा का विरोध किया जाएगा। ये मैंने कल अखबार के माध्यम से पढ़ा है। यातायात के जो IG है श्री अरुण मोहन जोशी जी, उनके द्वारा एक उसमें अखबार में एक दिया गया कि जो 4 धाम यात्रा के लिए 4 धाम में जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता था ऑनलाइन यात्री के लिए 4 धाम यात्रा करने के लिए, उसके साथ साथ एक फॉर्म जो दूसरा वो सबमिट करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म। वो डिक्लेरेशन फॉर्म में होगा कि आप कहाँ रुकेंगे और कौन से होटल में, आप कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कौन से ढाबे में खाने खाएंगे, ये सारा आपको एक डिक्लेरेशन उसके साथ आपको देना पड़ेगा जब आप यात्रा शुरू करेंगे देहरादून से या ऋषिकेश से या हरिद्वार से। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने ये कैसे कानून बना दिया और ये कानून से तो 4 धाम यात्रा हम लोगों की अफेक्ट होगी और यात्री परेशान होंगे। सर, देखा जाता है कि वैसे कोई भी इस तरीके से कोई कानून बनाया जाता है या कोई नियम बनाया जाता है तो जन सहभागिता बहुत जरूरी होती है, और ये बंद कमरे में बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा मीटिंग बुलाई गई, उसमें हम लोग गए, उसमें यात्रा का कोई सिस्टम नहीं था। और हमारे द्वारा जितनी यूनियनों गई है, जितनी यूनियनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ पूरे प्रदेश का, हमारे पे कोई भी डेटा नहीं था कि हमारी कितनी गाड़ियां, क्यों इतनी गाड़ियां बाहर की गई अन्य प्रदेशों की, क्यों उत्तराखंड सरकार पे क्या कोई डेटा ही नहीं था। क्योंकि ये लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी अपने बंद कमरे में बनाते हैं, हम लोगों की उसमें कोई सहभागिता नहीं रहती, ना हमें बुलाया जाता मीटिंगों में, और ये लोग अपने आप जो बंद कमरे में इसको कानून को बनाते हैं और हमारे ऊपर थोपते हैं। समझ में नहीं आया। यही बाध्यता का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी कोई बुकिंग हमारी बड़कोट में है, ये जानकी चट्टी में है और हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, लैंडस्लाइड हो जाए, कोई गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका तो 10 दिन का पूरा शेड्यूल खराब हो, आप कैसे उसको वापस भेज सकते हैं। इसी का मेरा विरोध है और मैं कल अरुण मोहन जोशी जी को मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे समय अभी ले रहा हूँ और समय लेने के बाद भी मैं उनको अभी ये बात रखूँ। लोग अभी कमिश्नर साहब को, CM को भी मिलेंगे, क्योंकि CM साहब ही हमारे परिवहन मंत्री भी है, उनकी व्यस्तता बहुत रहती है, वो हमें समय देते नहीं वैसे, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों का कोई सुनने वाला है नहीं। परिवहन मंत्री इस प्रदेश में अभी तक कोई बना नहीं। 2000 अब दोबारा चुनाव होने वाले हैं करीब 2 साल बाद, तो परिवहन मंत्री की कोई सीट नहीं जब से परिवहन मंत्री जी का निधन हुआ था। तो प्रदेश में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, हम लोग पहले कल मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग एक अभी दोबारा एक जन आक्रोश रैली के रूप में एक होगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग पूरा चक्का जाम और पूरा 4 धाम यात्रा का विरोध करेंगे, जिससे पूरा शासन प्रशासन हिलेगा।